सबसे खतरनाक टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का। दो टॉपिक है, एक तो राजस्थान की मिट्टी और राजस्थान के खनिज। दोनों डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसको अपन आसानी से समझेंगे। राजस्थान की मिट्टी में अपन पढ़ेंगे मिट्टी का अर्थ क्या है, मिट्टी का संगठन किन से बनी है, मिट्टी का प्रकार क्या है, मिट्टी की समस्या क्या है। तो मिट्टी का अर्थ है असंगठित चट्टानों की परत, मतलब जो बिना कोई संगठित है। जैसे सबसे पहले ऊपर होती है मृदा, उसके नीचे होती है उपमृदा, उसके नीचे होती है बड़े बड़े पत्थर, उसके नीचे होती है आधारभूत चट्टानें। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों की परत को क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। और पेडोलॉजी किसे कहते हैं, पेडोलॉजी। जैसे साइकोलॉजी होता है तो पेडोलॉजी होता है। तो मिट्टी के अध्ययन या मृदा विज्ञान कहते हैं पेडोलॉजी। तो ना पेड़ लगाते हैं तो मिट्टी में लगाते हैं, तो पेडोलॉजी। ठीक है। मिट्टी का संगठन, मिट्टी का संगठन क्या क्या मिलता है। 25% तो जल होता है, 25% वायु होता है, 45% खनिज होते हैं और 5% जैविक तत्व होते हैं। मिट्टी का संगठन भी इंपॉर्टेंट है, जल, वायु, खनिज और जैविक तत्व। मिट्टी के प्रकार कितने हैं, तो भारत में कितने हैं और राजस्थान में कितने हैं। मुख्य प्रकार है भारत में 8 और गौण प्रकार है 27, लेकिन राजस्थान में है राजस्थान कृषि विभाग, मतलब राज्य कृषि विभाग ने तो 14 बताए और वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है उसमें है 5। तो विज्ञान में कितने हैं, 5। ऐसे वैज्ञानिक वर्गीकरण में कितने हैं, 5। और राजस्थान राज्य कृषि विभाग ने कितने बताए, 14। तो अपन दोनों को पढ़ेंगे। ICAR है, ICAR ने बताए हैं, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 नई दिल्ली। और USDA वैज्ञानिक वर्गीकरण है, उसमें बताया यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 1982। तो अपन पढ़ेंगे पहले राजस्थान राज्य विभाग द्वारा जो 14 प्रकार बताए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्वेश्चन आता है मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण कितने प्रकारों में बांटा गया है, 5 प्रकार। पहली संख्या याद रखना है। और राज्य कृषि विभाग ने कितने बताया, 14 प्रकार, दोनों याद रखना है। तो राज्य कृषि विभाग का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन। राज्य कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को 14 प्रकारों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट है 14 के 14 प्रकार। अभी एक को पढ़ते हैं अपन, देखते हैं इसमें। सबसे पहले याद रखना श्रीगंगानगर में 2 हैं, एक तो रेवेनिना और साई रोजस। साई बाबा का मंदिर कहाँ है, श्रीगंगानगर में है। सबसे पहले ईसाई धर्म वहाँ पर है, सिख धर्म, ईसाई धर्म तो श्रीगंगानगर में है, जैसे है ना। तो साई धर्म, तो साई रोजर्स इस श्रीगंगानगर और रेवेरिना श्रीगंगानगर। और कोई जिप्सी लेके जाएगा कहाँ पर, बीकानेर के रेतों में। बीकानेर में जाएगा क्यों, करणी माता को मंदिर को देखने के लिए लोग बाग जिप्सी लेके जाते हैं, मतलब थार गाड़ी लेके जाते हैं, तो कहा जाता है बीकानेर में। जिप्सी फेरस कहाँ है, बीकानेर में। रेवेरिना और साई रोजर्स कहाँ है, श्रीगंगानगर में। पर्वतीय मिट्टी कहाँ है, पर्वत कहाँ पर है, उदयपुर में और कोटा में पर्वत है। ठीक है, कोटा में पर्वत है और उदयपुर में पर्वत है, इसे याद रखना, कोटा और उदयपुर में। राजस्थान की कानपुर तो कोटा, राजस्थान का नागपुर झालावाड़, नहीं कानपुर कोटा और नागपुर झालावाड़। ठीक है, हाँ। उसके बाद में पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है, उदयपुर और कोटा। साई रोजर्स तो श्रीगंगानगर में, रेवेरिना भी श्रीगंगानगर में, जिप्सी फेरस का है बीकानेर में और पर्वतीय मिट्टी है उदयपुर व कोटा। ठीक है। लाल चिकनी मिट्टी, मतलब लाल मिट्टी है लेकिन वो चिकनी मिट्टी है, तो वो है राजस्थान, मतलब राजस्थान का दक्षिण भाग है। तो का दक्षिण भाग कौन कौन सा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग। तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिण भाग में। ठीक है। मान लो अपन चल रहे हैं, पैर में ठोकर लगी तो खून निकलेगा, तो पैर का है अपने नीचे, तो खून भी का निकलेगा, नीचे निकलेगा पैर में। तो लाल चिकनी मिट्टी, लाल खून होता है, तो लाल चिकनी मिट्टी राजस्थान के दक्षिण भाग में है ना। तो 2 भाग हैं, एक तो है कैल्सी ब्राउन, ठीक है, एक तो है कैल्सी ब्राउन। अपन अभी देखेंगे, देखना। पहले तो है कैल्सी ब्राउन मृदा, ठीक है, नॉन कैल्सी ब्राउन। छठी मिट्टी है कैल्सी ब्राउन मृदा। तो राजस्थान के 2 जिले में जिन पर कैल्सी ब्राउन मृदा पाई जाती है वो है जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर में सबसे ज़्यादा रेगिस्तान भी वही है, तो कैल्सी ब्राउन मृदा कहाँ मिल जाती है, कैल्सी ब्राउन मृदा है जैसलमेर और बीकानेर में। और नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा पाई जाती है नागौर अजमेर। नागौर अजमेर में क्या है, कुंवड़ पट्टी। ठीक है, सीकर, झुंझुनू और जयपुर और अलवर, इनके जोड़े जोड़े याद रखना है। कैल्सी ब्राउन में याद रखना है जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है। उसके बाद नॉन कैल्सी ब्राउन कौन सी मृदा होती है, नागौर बीकानेर में कुंवड़ पट्टी है और शेखावाटी के 2 जिले, चोरू को छोड़ देना है, झुंझुनू, सीकर और जयपुर के बाद में अलवर। ठीक है, तो नॉन कैल्सी ब्राउन हो गया। नवीन भूरी मृदा, मान लो किसी का नया काम होता है, नवीन मतलब नया काम होता है, तो कहाँ जाता है वो, ख्वाजा साहब की दरगाह में। तो अजमेर में है और ख्वाजा साहब की दरगाह पर झंडा कौन चढ़ाता है, भीलवाड़ा का गौरी परिवार। तो अजमेर और भीलवाड़ा में कौन सी मृदा, नवीन भूरी मृदा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में है ग्रे ब्राउन मिट्टी, मतलब जिसके ग्रे ब्राउन मतलब दूसर भूरी जलोढ़ मृदा। ये कहाँ पाई जाती है, लूनी बेसिन में। ग्रे ब्राउन मृदा या दूसर भूरी मृदा, जलोढ़ मृदा, वो कहाँ पर पाई जाती है। एक जलोढ़ मृदा और आएगी, वो जलोढ़ मृदा है, जैसे 13वें नंबर पर देखो जलोढ़ मृदा, वो अलग है। और एक ये है दूसर भूरी जलोढ़ मृदा, ये पाई जाती है लूनी बेसिन में, जब पाली, जोधपुर, नागौर, जालोर, सिरोही, जब लूनी नदी बहती है, तो वहाँ कौन सी, ग्रे ब्राउन, ग्रे भूरी मतलब दूसर भूरी। ठीक है। अरे पीली भूरी, पीली भूरी है, भूरी अपन ने मृदा पड़ी थी, भूरी अपन ने पड़ती वैसे भूरी, वैसे बनास। ठीक है, तो पीली भूरी कहाँ पाई जाती है, बनास में। हल्दी घाटी कहाँ है, हल्दी कैसी होती है, पीली होती है, तो पीली भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है, हल्दी घाटी, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, अजमेर में, टोंक में, सवाई माधोपुर, जहाँ पर बने। ऐसे याद रखना,
पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का है राजसमंद में। बनास नदी का उद्गम कहाँ होता है? खमनोर राजसमंद से। तो बनास नदी जहाँ जहाँ बहती है वहाँ पीली भूरी मृदा पाई जाएगी, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा जहाँ मरुस्थल हो, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, शेखावाटी है। मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा, बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, 4 जिले, ठीक है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है बाणगंगा बेसिन में, जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक में, ठीक है। काली मृदा मध्यम गहरी काली मृदा है आड़ती का संभाग, जैसे कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। वैज्ञानिक वर्गीकरण में बताया, वैज्ञानिक वर्गीकरण में इंपॉर्टेंट है, वो अपन ने पढ़ लिया। राजस्थान राज्य कृषि विभाग द्वारा कितना बताया? 14 बताए। अब वैज्ञानिक वर्गीकरण में 5 है, तो अपन पढ़ेंगे। मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण USDA के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? मिट्टी के कण। मिट्टी का कण मोटा होगा तो वो अलग मृदा है, और पतला होगा, बारीक होगा, मध्यम होगा, सूक्ष्म होगा, जो भी होगा उस हिसाब से ये। जैसे राजस्थान में नक्शे में अपन समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि वर्टिसोल हमेशा मिट्टी आड़ती पाई जाती है। वर्टिसोल वैसे वैसे, ठीक है। वर्टिसोल आड़ती पाई जाती है, ठीक है। और अल्फीसोल ये पाई जाती है पूर्वी मैदान में, ठीक है। पूर्वी मैदान में कौन सा हिस्सा? जहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अल्फीसोल को जलोढ़ मृदा कहेंगे, अभी देखना। वर्टिसोल तो आड़ती हो गया, अल्फीसोल जलोढ़ मृदा वाला आ गया। जलोढ़ मृदा उपजाऊ मृदा, ठीक है। एंटीसोल ये वाला हिस्सा है जो अपन नक्शे में दिख रहा है, ठीक है। और इनसेप्टिसोल ये वाला है उदयपुर, ये बांसवाड़ा, एक तो मेवाड़ और वागड़। मेवाड़ वागड़ में कौन सा है? इनसेप्टिसोल। कौन सा है? इनसेप्टिसोल। मेवाड़ ये मेवाड़ और ये वागड़ में कौन सा है? इनसेप्टिसोल, ठीक है। वर्टिसोल हो गया, अल्फीसोल हो गया। अब एंटीसोल है ये वाला हिस्सा पूरा। और सिर्फ एक और बची एरिडिसोल। एंटीसोल को ऐसे भी आ सकते हैं, एंटी होता है अपन का कोई दोस्त, अपन का पाकिस्तान क्या है देश, अपन के एंटी है, एंटी पार्टी होता है, जैसे विरोधी, तो उसको कहते हैं विरोधी। तो एंटी कहा जाती है पश्चिम राजस्थान में, ठीक है। और एक बिल्कुल जैसा एंड जैसलमेर में वो पाई जाती है एरिडिसोल। एंटीसोल हो गया, एरिडिसोल हो गया, इंसेप्टी हो गया, वर्टी हो गया, अल्फी हो गया। अभी एक एक बारे में पढ़ते हैं। एरिडिसोल मतलब ये पाई जाती है वहाँ पर जैसलमेर में। ये मिट्टी मुख्यतः पश्चिम राजस्थान पाई जाती है, ठीक है। इसका विस्तार जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में विस्तृत है। जलवायु कहाँ? शुष्क जलवायु पाई जाती है, मतलब रेगिस्तान में। इसके उपसमूह हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उपसमूह अब पेपर मान लगे, पहले आते थे नहीं, अभी 4th ग्रेड से स्टार्ट हुए हैं उपसमूह। तो इसमें एक याद रखना, एरिडिसोल्स का उपसमूह है ऑर्थिड्स, देख रहा ऑर्थिड्स। सब चारों ये पूछेगा अपन के पेपर में, पूछेगा कैल्सी ऑर्थिस, कॉम्बो ऑर्थिस किस मिट्टी के समूह है? उपसमूह है, तो एरिडिसोल्स के। तो एरिडिसोल्स का मैं ऐसे याद रखना है, एरिडिसोल जहाँ भी आएगा वहाँ ऑर्थिड्स ये उपसमूह, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये पहले याद रखना है, एरिडिसोल में क्या है? मुख्यतः पश्चिम राजस्थान पाई जाती है। इसका विस्तार हो गया, शुष्क जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इसका ऑर्थिड्स एक उपसमूह, ठीक है भाई। एंटीसोल भी पश्चिम राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान पाई जाती है, मतलब उत्तर पश्चिम राजस्थान में। तो लिख रहा है एंटीसोल मुख्यतः राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में सर्वाधिक पाई जाती है, जहाँ जलवायु कैसी हो? शुष्क भी हो और अर्ध शुष्क भी है। इसके 2 उपसमूह हैं, एक तो सामेंट और एक प्लुएंट। सामेंट प्लुएंट, जैसे यार लग रहा सामेंट प्लुएंट, ठीक है। अब देखते हैं एक बार और चलते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हिंदी में स्वर होते हैं 11 होते हैं, ठीक है। तो ए क्या स्वर है और आ भी क्या है? स्वर है। तो ए का आ उपसमूह है, ठीक है। अब आगे का आगे देख लेना है, ठीक है। और एंटीसोल का क्या है? एंटीसोल से क्या कहते हैं? अपन इंसान कोई अपन का दुश्मन है सामने वाला, उससे क्या है? हमारा सामने मतलब सामेंट। और तू फ्लो हो जा, मतलब उड़ जा, फ्लाई यानी उड़ना होता है, तो हमारे सामने मतलब उड़ जाए यहाँ से, तो क्या होता है? सामेंट प्लुएंट। कहाँ याद तो हुआ। एंटीसोल राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी मृदा राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है? एंटीसोल, क्योंकि अपन के दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज़्यादा होते हैं, जैसे रहना। एंटीसोल राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरी सर्वाधिक मृदा है एरिडिसोल्स। कौन सी है? एरिडिसोल। और यदि ऑप्शन में आता है, ये आता है मान लो क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल, एरिडिसोल, अल्पिसोल, वर्टिसोल। तो एंटीसोल। और दोनों आता है एल्टीसोल। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल, एरिडिसोल, वर्टिसोल, अल्फिसोल। ये तो दो ऑप्शन आता है, तो एंटीसोल, एरिडिसोल आएगा। अरे दोनों में से एक छाटना हो तो एंटीसोल आएगा। अब ये तीसरी मृदा एरिडिसोल, जो अपन के पूर्वी मैदान पाई जाती है। ये मिट्टी मुख्यतः राजस्थान के पूर्वी मैदान पाई जाती है। इसकी जलवायु है आर्द्र एवं उपाद्र। इसका उपसमूह है हेप्लू स्टाल्पस। जैसे अब ये न स्वर नहीं निकालना, वो आए उसमें निकालना है, स्वर है ना। अपन कहेंगे अब इसको, अब कुल्फ़ी वाला आया, अल्फ़ी मतलब कुल्फ़ी वाला आएगा, अपन कहेंगे हेलो हेलो, अपन रोकेंगे ना उसको। अब याद करने की ट्रिक है ना भाई। अल्फीसोल कहते हैं, अल्फीसोल मतलब कुल्फ़ी को याद करने के लिए हेलो हेलो करेंगे तो एल्फू हो गया, ठीक है। अब इनसेप्टिसोल अपन ने पढ़ा लाल भूरी मृदा। इनसेप्टिसोल कहाँ पाई जाएगी? वागड़ और मेवाड़ में। ये मिट्टी मुख्यतः राजस्थान के दक्षिण भाग में अधिक पाई जाती है, जिसमें मुख्य जिले राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, पाली, ये कहा मेवाड़ हो गया। और क्या वागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। इसमें जलवायु कौन सी? अर्ध शुष्क एवं आर्द्र तुल्य। इसका एक ही है,
इसका एक ही वो है उपसमूह है उस्टोकेप्टस। उसको कैसे याद रखने हैं? ई से इमली के बाद क्या आता है? SNR SAR, ई से इमली, ई से एक, ऊ से उल्लू। तो इंसेप्टिसोर का क्या है? उक्टोकोप्सप हो गया, याद है ना। अब वर्टिसोल, वर्टिसोल मुख्यतः दक्षिण पूर्वी राजस्थान मतलब हाड़ौती क्षेत्र कोटाबंदी जलवायु में पाई जाती है। उसका जलवायु कैसी? आर्द्र और अति आर्द्र। इसका है स्टेटस, स्टेटस डालते हैं ना आड़ती वाले ज़्यादातर, ये स्टेटस, ठीक है, आड़ती वाला स्टेटस डालते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। राजस्थान की मिट्टी को सामान्य वर्गीकरण, अभी ये सामान्य वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, कोई का मतलब ये कृषि विभाग ने नहीं दिया, कृषि विभाग ने 14 दिए थे पल्ले, अपन ने वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 देते पल्ले, अब सामान्य पढ़ रहे हैं अपन। रेतीली, बलुई या रेतीली मिट्टी, उपनाम क्या? मरुस्थली मिट्टी कहते हैं रेतीली मिट्टी को। शुष्क मिट्टी मतलब सूखी मिट्टी कहते हैं, प्यासी मिट्टी, क्योंकि यहाँ प्यासी मिट्टी होती है, पानी की जरूरत होती है। निर्माण किससे होता है? बलुआ पत्थर के अपरदन से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे निर्माण होता है? बलुआ पत्थर मतलब पत्थरों के निर्माण से अपरदन से होता है। इसका विस्तार क्या है? इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावाटी आते हैं। मुख्य फसल कौन सी है यहाँ पर? बाजरा, चना, मूंगफली, दलहन, क्योंकि मूंगफली बीकानेर में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, है ना। राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, ठीक है। मिट्टी की विशेषता क्या है? राजस्थान में बलुई मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज़्यादा रेत पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्थान में रेगिस्तान भी है राजस्थान में, इसलिए सबसे ज़्यादा बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। कैल्शियम की मात्रा जो हड्डी उगलाती है, कैल्शियम, वो कैल्शियम की मात्रा जो पश्चिम राजस्थान में जो हड्डी उगला देती है, ये रेतीली मिट्टी, तो यहाँ कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी के कण सर्वाधिक मोटे होते हैं, ठीक है, इस कारण इसमें कई बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद में भूरी रेतीली मिट्टी, जिसको क्षीरोजा मिट्टी कहते हैं, भूरी और रेतीली मिट्टी, रेतीली तो है लेकिन भूरी है वो, ठीक है, तो इसको क्षीरोजा मिट्टी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ लेगा क्षीरोजा मिट्टी कौन से जिले में नहीं पाई जाती है या पाई जाती है, ठीक है। और भूरी रेतीली भी कहते हैं इसको, ये पाई जाती है लूनी बेसिन में। कहाँ पर पाई जाती है? लूनी बेसिन में। इसका निर्माण किससे होता है? लूनी बेसिन से और बलुआ पत्थर से। इसका विस्तार का है? पाली, जोधपुर, नागौर, जालोर, जहाँ लूनी नदी बहती है, और शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है। एक को याद करना पड़ेगा, लिख के समझ के। फसल उत्पादन जीरा, इसबगोल कहाँ पाया जाता है? जारा, जालोर में। मूंग, मोट, अरंडी, चावल हुआ है आदि। विशेषता, इस मिट्टी में फास्फेट की अधिक मात्रा पाई जाती है। सिरोजा मिट्टी में कौन सी मात्रा पाई जाती है? फास्फेट की, ठीक है। इसका इतना याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है लवणे मृदा। इसका उपनाम बहुत आता है, बहुत बार। लवणे मृदा, इसको कहते हैं खार, रे, कल्लर या ऊसर। अनुपजाऊ मृदा मतलब 4 मृदा है ये, इसका अनुपजाऊ है, उपजाऊ नहीं। लवणे मतलब अनुपजाऊ मृदा है, तो इसको कहते हैं खार, रे, कल्लर, खार। तो इस लवणे मृदा कहते हैं खार, रे, कल्लर, ऊसर, ये अनुपजाऊ मृदा है। इसका निर्माण होता है शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के कारण इस मृदा का निर्माण होता है। इसका विस्तार है IGNP या इंदिरा गांधी नहर परियोजना का है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नर्मदा सिंचाई परियोजना है, जैसे साचोर, जालोर, बाड़मेर में पढ़ा था अपन ने। तो ये IGNP और नर्मदा क्षेत्र में पाई जाती है। इसका फसल उत्पादन कौन कौन सी होती है? चावल, अनार, गन्ना। इस मिट्टी में NaCl मतलब नमक की मात्रा अधिक होती है, जो न्यूनतम उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए अनुपजाऊ मिट्टी, ठीक है, उपजाऊ नहीं है। जलोढ़ मृदा ये उपजाऊ मिट्टी है। इसका उपनाम क्या है? डेल्टाई मिट्टी। इसका जलोढ़ मिट्टी का उपनाम क्या है? डेल्टाई मिट्टी, मतलब डेल्टा से बनती है। कच्छारी मिट्टी कहते हैं, दोमट मृदा भी कहते हैं। खादर मतलब नवीन मृदा, बांगर मतलब पुरानी मृदा। क्वेश्चन आता है, बांगर मतलब पुरानी मृदा है, खादर मतलब नवीन मृदा है। तो पुराने ज़माने में क्या करते थे? बाग में जाते थे, फल फ्रूट तोड़ने जाते थे पुराने ज़माने में, तो पुरानी मृदा कहते हैं बांगर। और अब वर्तमान में खाद बीज डालते हैं फसल में, तो अभी वर्तमान में डालते हैं खाद, ठीक है। तो अब नवीन मृदा खादर हो गई। इसका उपनाम एक बार जलोढ़ मृदा का डेल्टाई, कछारी, दोमट मृदा। इसका निर्माण के द्वारा नदियों के द्वारा जमा किए अवसाद होता है। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर बताया था, पूर्वी राजस्थान में। उत्पादित फसलें सरसों यहाँ पाई जाती है, भरतपुर में सबसे ज़्यादा सरसों पाई जाती है, गेहूँ पाई जाता है, गन्ना पाई जाता है, चावल पाई जाता है। विशेषता क्या है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इंपॉर्टेंट है। भारत में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में भी सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? रेतीली बलुई मृदा। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। पोटास इंपॉर्टेंट है, पोटास की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक पोटास की मात्रा होती है, इसलिए ये उपजाऊ मिट्टी है। काली मृदा उपनाम है इसका उपनाम क्या है? कपासी मृदा। काली को कहते हैं कपासी। रेगुर मृदा, ये लेवल 1 2023 में आया था, जो मेरा गलत गया था, मैं शायद करके आया था, गलत कराया था क्वेश्चन, इससे कहीं ना कहीं में रह गया था पॉइंट से, ठीक है, कोई नहीं। काली मृदा को कहते हैं कपासी मृदा। रेगुर मृदा मैंने पूरा पढ़ा था दिशा बुक में से, लेकिन ये रेगुर मुझे कहीं नाम नहीं मिलता, लेकिन बाद में सब किताबों वालों ने ऐड कर दिया रेगुर। तो अब तो जो क्वेश्चन आ जाता है उसको तो ऐड कर ही देते हैं सभी। काली मृदा का नाम क्या है? कपासी मृदा को कहते हैं रेगुरी मृदा। मतलब रेगुरी मिट्टी हो गई। उसके बाद में काली मृदा को कहते हैं स्व जुताई, मतलब उसको जुताई की जरूरत नहीं पड़ती। और ये क्या है? ज्वालामुखी से निकली हुई है, तो ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टानों से हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसाल्ट लावा चट्टानों से हुआ। किसका? इसे याद रखते हैं। काली मृदा का पाई जाती है 12 में पाई जाती है, बेसे 12 बेसे बेसाल्ट लावा, ठीक है। विस्तार कहते हैं कोटाबूंदी 12 जालोर आड़ती क्षेत्र में पाया जाता है। इसके उत्पादन फसलें कौन सी? कपास, कपासी मृदा कहते हैं। सोयाबीन, मसाला 12 में पाई जाती है ज़्यादा। विशेषता क्या? काली मिट्टी में कले व चीका अधिक पाई जाती है, कले व चीका अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है, इसलिए स्व जुताई मिट्टी है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, चूना मात्रा अधिक पाई जाती है।
काली मृदा को चरनोचम वे वर्टिसोल भी कहा जाता है, वर्टिसोल तो कहा जाता है, ठीक है। लाल चिकनी मृदा अपन ने पढ़ा था कहाँ पाई जाती है, लाल चिकनी मृदा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है। निर्माण का किससे होता है, कायांतरित चट्टानों या रूपांतरित चट्टानों से निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आता है, लाल चिकनी मृदा का निर्माण किससे होता है, कायांतरित चट्टानों व रूपांतरित चट्टानों से निर्माण होता है। विस्तार कहाँ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सरुमा, चित्तौड़गढ़ में, मतलब दक्षिणी राजस्थान में। किससे निर्माण होता है, कायांतरित चट्टानों से, ठीक है। फसलें कैसे होती है, अभी मान लो लाल चिकनी मृदा कोई चल रहा है, इसको ठोकर लगे, इसको खून निकल गया, तो कोई दूसरा सामने लगेगा, काएँ हो गई हो, कहते काय हो गया, तो इसका निर्माण होता है कायांतरित चट्टान, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। फसलें मक्का, चावल, गन्ना पाया जाता है। विशेषता, इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड मतलब लोहा, लोहा मतलब लाल लाल लाल, अपन के शरीर में भी आयरन पाया जाता है, जब भी तो अपन लाल अपना खून, आयरन ऑक्साइड के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण अपना शरीर रक्त लाल है, तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ये पूछ लिया कि इस मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल काली मृदा, लाल काली मृदा कहाँ पाई जाएगी, लाल मृदा तो कहाँ पाई जाती है, दक्षिण राजस्थान में, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान को जो काले मृदा, इन दोनों के बीच में पाई जाएगी। तो इसका निर्माण होता है कायांतरित, मतलब कायांतरित तो लाल हो गया, और बेसार तो काली मिट्टी, इन दोनों का मिश्रण होता है। इसका विस्तार है बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। उत्पादित फसलें मक्का, कपास, अफीम। और लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा अलग है। लाल पीली मृदा पाई जाती है बनास बेसिन में, जैसे मेवाड़ मैदान है, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, मालपुरा, करौली, जैसलमेर, सवाई माधोपुर। उत्पादित फसलें सरसों, जवार, ठीक है। मिट्टी की समस्या कौन सी, अपर्दन होता है, सेम होता है, लवणता होता है, सार होता है, मृदा अवकर्षण होता है। जैसे अपर्दन क्या होता है, मिट्टी का सरकना, जिसे अर्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह का कटाव, मतलब पानी बहता है तो उससे ऊपर मिट्टी हट जाती है, उसको कहते हैं अपर्दन। अपर्दन को मृदा की रेंगती हुई मौत या किसान की मौत भी कहते हैं। जैसे मान लो किसान का खेत है, उसमें से मिट्टी बह जाएगी तो किसान की मौत या रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं, ठीक है। अपर्दन का कारण क्या होता है, वनों की अत्यधिक कटाई कर देते हैं, उससे होता है। अति पशुचारण, ज़्यादा पशु चरा देते हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान में पशुचारण करवा देते हैं। और अवैज्ञानिक कृषि, जैसे बार बार कृषि करते हैं, खनन करते हैं, तो इससे भी अपर्दन होता है। अपर्दन के कारक कौन से हैं, जैसे राजस्थान में कैसे कारक है, राजस्थान में अपर्दन किस होता है, सबसे ज़्यादा हवा से, राजस्थान सबसे ज़्यादा हवा चलती है, आंधी चलती है, तूफान चलता है, तो इसलिए राजस्थान में हवा से। लेकिन भारत में किससे होता है, विश्व में किससे होता है, जल से, लेकिन राजस्थान में हवा से। अपर्दन कारण क्या क्या है, अपर्दन के प्रकार कौन से, जैसे परतदार अपर्दन, चादरी अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। आपने पढ़ा अवनलिका अपर्दन कौन करता है, चंबल नदी करती है, इसको छोड़ो, ठीक है। चादरी अपर्दन होता है सिरोही और राजसमंद में, ठीक है, चादरी अपर्दन। और परतदार अपर्दन मतलब रेत का उड़ना, वो किससे होता है, पश्चिम राजस्थान मतलब जैसलमेर में सर्वाधिक होता है। और चादरी अपर्दन सिरोही, राजसमंद, अवनलिका, चंबल बेसिन में। उपाय क्या है, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। खेत की मेड़बंदी करना, खेत की मेड़बंदी कर दोगे तो वो नुड़ेगी अपनी खेत की मिट्टी। चारागाहों का विस्तार करना और वैज्ञानिक खनन करना। सेम क्या है, जलाकरणता अपन ने पहले पढ़ लिया। अर्थ क्या है, मिट्टी का दलदली होना है, नमी की समस्या। इसका कारण क्या है, अधिक सिंचाई करते हैं या जल बड़ा रहता है तो उसको सेम की समस्या हो जाती है। प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, हनुमानगढ़ का एक तहसील है बड़ोपल और श्रीगंगानगर। तो सबसे ज़्यादा दो जिले मान लो दे दिया क्वेश्चन के, सेम की समस्या सर्वाधिक कहाँ पर है, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू। तो सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ पर। हनुमानगढ़ कौन सा क्षेत्र, बड़ोपल, ठीक है। उपाय क्या है, सफेदा यूकेलिप्टस का वृक्षारोपण। कौन सी पद्धति अपनाई गई है, इंडो डच प्रोग्राम अपनाया गया, किसके सहयोग से, नीदरलैंड के सहयोग से। लवणता क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रों में अधिक सिंचाई, सूखे क्षेत्रों में अधिक सिंचाई करने के कारण एक सफ़ेद परत का निर्माण होता है, जिसकी लवणता की समस्या कहा जाता है। अब वो देखना लवणता कैसे होती है, जैसे सूखे क्षेत्रों में अधिक सिंचाई होने के कारण जो परत, अपन कभी कभी खेतों में जाते हैं तो पानी छोड़ देते हैं, तो वहाँ सफ़ेद सफ़ेद चद्दर से निकली होती है बाहर, उसको कहते हैं लवणता। जैसे उपाय, उसका प्रभावित क्षेत्र है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालोर, सांचौर, बाड़मेर। उपाय क्या है, लवणता का उपाय है जिप्सम। और उसकी विधि कौन सी है, लीचिंग या निक्षालन। अभी क्वेश्चन आता है, लवणता का उपाय कौन सा है, जिप्सम। मान लो कोई से मतलब उसका कोई से लड़ मरा, मतलब लड़ाई हो गई, लवणता का मतलब किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है। अब ये लड़ाई हो गई, लड़ाई होते वो एक दूसरे के जिस्म को मार देंगे, काट देंगे, तो लवणता का उपाय क्या है, जिप्सम, ठीक है। और क्षारीयता क्या है, मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होना, जैसे अम्ल लवण क्षार नहीं होता है, वही है, वो अम्लता है, उसको लवणता भी कहते हैं, ठीक है। ये क्षारीयता, मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होना क्षारीयता की समस्या है। इसका कारण क्या है और उपाय क्या है, कारण है रासायनिक खादों का अधिक उपयोग कर देते हैं उससे, और उपाय क्या है, गंवार व डेचे की हरी खाद। और मृदा अवकर्षण क्या है, अर्थ है मिट्टी की भौतिक, रासायनिक व जैव गुणवत्ता में कमी होना मृदा अवकर्षण कहलाता है। जिससे इसका कारण क्या है, रासायनिक खादों का अधिक उपयोग, और इसका उपाय क्या है, जैविक खादों का उपयोग करना है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, राजस्थान का प्रथम जैविक राज्य कौन सा, सिक्किम। इससे कोई मतलब नहीं है अपन को। राजस्थान का मतलब प्रथम राज्य कौन सा, प्रथम जैविक राज्य कौन सा, सिक्किम। इससे मतलब नहीं है, लेकिन राजस्थान में प्रथम जैविक जिला है डूंगरपुर, और जैविक गाँव कौन सा है, घाटी गाँव सलूम्बर। इंपॉर्टेंट है, जैविक जिला एक बार पूछ लिया पेपर में, अब जैविक गाँव पूछ सकता है। राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कौन सा है, डूंगरपुर, ठीक है। और जैविक गांव कौन सा है, घाटी गांव सलूम्बर। पहले उदयपुर में था। मृदा, ये भी कितनी बार आता है,
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया 2015 से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो 16 तो नहीं है, स्वावलंबन योजना 16 से, लेकिन स्वास्थ्य कार्ड है 15 से, ठीक है। पीएम मोदी ने कहा कहाँ से किया, सूरत गंगानगर से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब से पहले कहाँ बनाया गया, 19 फरवरी 2015 को पीएम मोदी द्वारा सूरतगढ़ गंगानगर में, ठीक है। इसका अनुपात कितना है, 75-25 का। खेतों में मिट्टी के नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण करना मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करेगा। उद्देश्य क्या, किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता, पोषक तत्वों की जानकारी देकर कृषि उत्पादकता बढ़ा। इसका देव वाक्य क्या है, स्वस्थ धरा खेत हरा, मतलब स्वस्थ भूमि है तुम्हारी तो खेत भी हरा भरा रहेगा। तो ठीक है।